प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? कक्षा 12 आरोह भाग 2 आत्मपरिचय नामक पाठ के काव्यखंड में अब अगले 2 पदों की व्याख्या करते हैं। मैं और जगह और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जगह रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। अगला पद, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। अब हम देखते हैं सबसे पहले शब्दार्थ। नाता संबंध, वैभव समृद्ध, पग पैर, रोदन रोना, राग प्रेम, आग जोश, भूप राजा, प्रासाद महल, निछावर कुर्बान, खंडर टूटा हुआ भवन, भाग हिस्सा। अब हम करते हैं संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्मपरिचय से अवतरित हैं। इसके लेखक महान कवि गीतकार हरिवंश राय बच्चन हैं। इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताते हैं, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। अब हम करते हैं इसकी व्याख्या। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता। कवि महोदय कहते हैं कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। मैं बना कितने जगह रोज मिटाता, यानी संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। मैं संसार में रहने वाले लोगों से भिन्न प्रकार का हूं और मैं इस संसार में रोज अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार संसार का निर्माण करता हूं, फिर उसे मिटा देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। आगे कवि कहते हैं कि ये संसार के लोग, ये संसारवासी इस धरती पर सुख के साधन इकट्ठे करते हैं, परंतु कवि कदम कदम पर इस धरती को ठुकराया करता है। अर्थात वो जिस संसार में रहना चाहता है उसी के प्रतिकूल वो अपने आचार विचार रखता है। कवि आगे कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वो अपने रोदन में, अपने पीड़ा में, उसमें भी वो प्रेम को ही समाहित करते हैं और प्रेम को लेकर ही घूमते हैं। अपनी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। आगे कहते हैं कि कवि की वाणी शीतल होती है, लेकिन मेरी शीतल वाणी में आग समाई हुई है, अर्थात मेरा असंतोष झलकता है, मेरा आक्रोश इसके अंदर समाहित है, मेरा विरोध इसमें दर्ज है। हाँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कि कवि का जीवन प्रेम में मिली निराशा के कारण खंडर सा है, लेकिन फिर भी उस पर राजाओं के महल न्योछावर हो जाते हैं। वो एक ऐसे खंडर का एक हिस्सा लिए घूमते हैं जिसके सामने महल भी नहीं टिका करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम अद्वितीय है और वो प्रेम का संदेश इस समाज को देना चाहते हैं। अब अगला पॉइंट है विशेष नंबर 1। कवि ने
अपनी अनुभूतियों को इन पंक्तियों में बताया है। नंबर 2, कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है। नंबर 3, रोदन में राग और शीतलवाणी में आग विरोधाभास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नंबर 4, और की आवृत्ति जो 3 बार हुई है उसमें यमक अलंकार है। नंबर 5, कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर, इसमें अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। नंबर 6, श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है और खड़ी बोली का प्रयोग है। अब इन पदों में समाहित प्रश्नों को आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि और संसार के बीच क्या संबंध है। सीधा सा उत्तर, कवि और संसार के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं है। संसार में परिग्रह की प्रवृत्ति है, कवि में वो नहीं है। वो अपनी मर्जी के संसार बनाता है और मिटाता है, अपने मन से जीवन यापन करता है। प्रश्न नंबर 2, कवि और संसार के बीच क्या विरोधी स्थिति है। कवि को सांसारिक आकर्षणों का मोह नहीं है, वो इन्हें ठुकराता है। इसके अलावा वो अपने अनुसार व्यवहार करता है, जबकि संसार में लोग धन संपत्ति इसको एकत्रित करते हैं, इसका संग्रह करते हैं और इस संसार के नियमों के अनुरूप सामाजिकता का पालन करते हुए